हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ के लिए सही है। और इसके आंसर कुछ इस प्रकार ए बी सी डी दिए गए हैं जो कि ग्राफ के फॉर्म में हैं। तो आइए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन के थ्रू करना पड़ेगा, ए बी से मतलब वन बाय वन। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए। यहाँ पर एक समीकरण दिया है y बराबर ई की पावर एक्स। अब इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ बना हुआ है सही है कि नहीं। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। अगर ई की पावर एक्स वो जैसा कि दिया गया है y बराबर ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू जो है 1 आएगी। ये जो कि इंटरसेप्ट है, ये जो है प्रतिच्छेदन 1 पर हुआ है, 1 है ये। अब इस ग्राफ से हमें क्या बोल रहा है कि ये जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो y का मान कम होता जा रहा है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, लाइक 1 2 3 रखते हैं। तो ये वैल्यू 1/e 1/e स्क्वायर 1/e की पावर क्यूब, बिल्कुल ये वैल्यू छोटी होती जा रही है। मतलब ये जो इसका ग्राफ बना हुआ है ये सही है। अब इधर क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू जैसे जैसे हम माइनस में बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आइए ये भी देखते हैं। अब x की वैल्यू अगर हम माइनस में 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा e। अगर e की फिर x की वैल्यू अगर हम लेते हैं -2 तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर। x की वैल्यू अगर हम -3 लेते हैं तो ये ई क्यूब हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, जो कि ये ग्राफ्स में हमें प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू माइनस में हम बढ़ाते जाएंगे इधर, तो ये जो y की वैल्यू है ये आपका बढ़ता चला जाएगा, जो कि ग्राफ ए सही है। अब आइए हम ग्राफ 2 में देखते हैं। यहाँ पर दिया है y बराबर माइनस ई की पावर एक्स दिया गया है। तो अब हम इसको समझते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये y की वैल्यू -1 होगी। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर है। अब क्या बोल रहा है कि ये फॉर्म यहाँ से यहाँ चौथे क्वाड्रेंट में हम देखते हैं। तो जैसे जैसे x की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी y की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब हम इस देखते हैं कि सही है कि नहीं। अगर हम x बराबर यहाँ पर 1 ले लें तो y बराबर होगा -e। अगर फिर ऐसे ही x बराबर अगर हम 2 ले लें तो y बराबर हो जाएगा माइनस का ई स्क्वायर, जो कि ये वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन नेगेटिव में। ऐसे ही x बराबर 3 ले लें तो y बराबर माइनस का ई क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है लेकिन माइनस में बढ़ रही है। मतलब ये जो है ये ग्राफ बिल्कुल सही है। अब आइए हम देखते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट का क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू माइनस में बढ़ती जाएगी y की वैल्यू कम होती जाएगी। आइए हम देखते हैं कि x की वैल्यू अगर हम ये इक्वेशन दिया है इसका, ये x की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो ये क्या होगा, माइनस का ये हो जाएगा -1/e। यस, ये वैल्यू y की वैल्यू कम होगी। अगर हम x बराबर -2 लेंगे तो यहाँ पर रखने पर ये हो जाएगा -1/e स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन ये किसकी वैल्यू, y की। ये वैल्यू निरंतर जैसे जैसे x की माइनस वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये y की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब कि ये हमारा ग्राफ जो बी है ये बिल्कुल सही है। आइए हम ग्राफ सी में देखते हैं। इसका समीकरण दिया है कि y बराबर ई की पावर माइनस वाई बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं कि अगर हम x की मान 0 लेते हैं तो y का मान -1 होगा। ये बिल्कुल सही है। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, चौथे क्वाड्रेंट के लिए हम देखते हैं यहाँ पर। इसके लिए ग्राफ देखने, ये क्या बोल रहा है कि x की पॉजिटिव वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू कम होती जाएगी। चलिए हम देखते हैं। अब e की वैल्यू x की वैल्यू हम यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं तो ये होगा -e की पावर 1। अगर हम मान लीजिए -1 तो ये हो गया आपका -1/e।
मतलब y की वैल्यू कम होगी माइनस में, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब हम x के बराबर 2 ले लेते हैं तो ये होगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/e²। तो ये मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे x की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे x की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तैसे तैसे ये y की मान नेगेटिव में कम होती जाएगी, नेगेटिव में कम होती जाएगी। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये बिल्कुल सही है। आइए हम तीसरे के लिए देखते हैं। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे x की माइनस वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की माइनस वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, माइनस वैल्यू बढ़ती चली जाएगी y की। अब हम इसको देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अब ये समीकरण है, तो यहाँ पर अगर हम x बराबर -1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का e/x, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा e की पावर, अगर यहाँ पर x का, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं तीसरे के लिए कि x की वैल्यू अगर माइनस में हम 1 लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा -e। अब अगर हम इसी प्रकार x के बराबर -2 लेते हैं तो ये हो जाएगा -e⁻²। मतलब ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे x का मान हम माइनस में बढ़ाते जाएंगे, जैसे ये x बराबर फिर -3 लेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये वैल्यू माइनस में y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब ये ग्राफ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ग्राफ मतलब बढ़ती चली जाएगी। तो हमारा मतलब ये तीनों ग्राफ ऑल ऑफ एबव सही है। तो आई होप, ये आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।